हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आज बहुत लेट हो गया, मैं क्लास टाइम पर नहीं कर पाई। मैं बिज़ी हो गई और बिल्कुल भी मुझे वक्त नहीं मिल पाया, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, जब लेट होगा तो नोटिफिकेशन दे के फिर हम बता देंगे। नहीं मैनेज हो पाया फ्रेंड्स, क्या बताएं, इतना काम है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ आप लोग की एक लॉयल्टी होने के नाते और आप लोग अब टच में है इस वजह से, अदरवाइज़ तो बहुत थक गए, नहीं कम हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा वक्त मिला है तो लास्ट के टाइमिंग पे भी, आज टाइम पे नहीं है तो अलग टाइम पे कर ले। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देख लीजिएगा। आप लोगों को मैं बता दिया, मैं आज टाइम भी नहीं पाई कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, दिमाग से बात निकल जाती है कि अच्छा ये भी कल की क्लास का देखिए नोटिफिकेशन डाल दिया था कि 9 बजे क्लास होगी, लेकिन मैं उसका लिंक वहाँ पर नहीं दे पाई क्योंकि इतने काम मेरे को फंस जाते हैं कि मैं वो चीज़ भूल जाती हूँ कि अच्छा मुझे वो भी करना था। कोई नहीं फ्रेंड्स, जब वक्त मिला तब मैंने आपके लिए क्लास अरेंज की, गैप नहीं किया क्योंकि मैं गैप करना पसंद नहीं करती हूँ कि मैं अब वाईफाई का बहाना और तबीयत का बहाना ये सब नहीं होता है मेरे से, तो क्योंकि काम में छुट्टी नहीं ले सकते ना, अभी ऑफलाइन होता और आप आते हो मैं ऐसे लौटा देती हूँ, अच्छा थोड़ी लगता। तो एक है कि नहीं करना चाहिए, बस लेट हुआ इसके लिए थोड़ा सा। चलिए कोई नहीं, आते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ये है संस्कृत की क्लास, जहाँ पर आपको आपके जो टॉपिक्स थे आपको मैंने करवाए थे, तो आप लोगों ने कहा कि मैम थोड़े और इंपॉर्टेंट वाले करवा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर फटाफट पीडीएफ बनाया और आपको ये क्वेश्चंस मैं उसके आगे का कंटिन्यू करवा दूंगी, इसका मैंने करवाया है और ये पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा। और आपको ये सारी चीज़ें आपकी वही संस्कृत की जो प्लेलिस्ट है उसी में मिल पाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस समय आप जुड़े शानी क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, लिंक आपको मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर भैया दे रही, जो भी है नए आए हों, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लेट भले हो गया, मैं चाहती तो स्किप कर सकती थी बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं वो पंचुअलिटी मेंटेन रखनी है कि हाँ जब संडे छुट्टी का फिक्स रहता है तो संडे ही छुट्टी ले, नहीं तो हम अपना ऐसे भी डेली 1.5 मिनट क्लासेस नहीं हो रही है तो 20 मिनट तो होना ही चाहिए। तो मेरा एक दायित्व है जो मैं निभा रही हूँ, तो आपका भी बनता है, इस बात को आप जेन्युइनली खुद देख रहे हो कि मैं वो चीज़ करती हूँ। अब यहाँ क्या पढ़ना है हमें, संस्कृत में महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। अपने मुंह मिट्ठू मियाँ नहीं बनते, अपनी तारीफ खुद नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये चीज़ करती हूँ, आप खुद भी नोटिस किया होगा, मैं गैप नहीं मारती, ठीक है, आदत नहीं है बंक करने की। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर है, आज देखिए मैं जल्दी जल्दी में बनाई ना इसलिए फ़ॉन्ट भी मैं बड़ा नहीं कर पाई, वरना हाईलाइटेड रहता था हमेशा, लेकिन आज ऐसे ही मिल जाएगा। फिर भी आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ सब कुछ दिख रहा होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, हमने इसको बहुत बार सुना है, हम पूजा पाठ पद्धति में इसका बहुत प्रयोग करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी सूक्तियों में है जो हमें पहले से आती है। तो आप देख रहे हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, इसका अर्थात अर्थ है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश देवता के समान ही समाननीय है, ठीक है। पहला आपका बहुत सिंपल सिंपल है, हम लोग जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इनसे क्या हमें लाभ होता है, हम पता है आदत हो जाती है, फिर हम जब कभी किसी में फंसते हैं तो बनाकर भी लिख ले जाते हैं और हमें नंबर मिल जाते हैं। आगे आइए, कल जो प्रश्न हुआ था उसमें एक दो प्रश्न काला अशोक वाला जो था, एक शासन वाला, और शायद कलिबंगा का राजस्थान था, वो दो मिस्टेक हुआ था फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी में दिमाग से बात स्लिप हो गई, तो वो दो मैंने कमेंट बाद में देखे तब मैंने कहा कि हाँ मैंने गलत किया था, ठीक है। आई एग्री माई फॉल्ट। कुछ जो चीज़ें जो है ऐसे देख लिया को, गलत बताने का कोई इंटेंशन नहीं रहता कि मैं कुछ गलत बताऊँ, बट वो दिमाग में ही नहीं आया। चलिए देखिए क्या है, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हों, ठीक है। आज मैंने इंपॉर्टेंट और सिंपल सिंपल छांट के लिए हुए हैं ताकि जो भी 10 में मिले लेकिन 10 में कुछ दम रहे। तो सर्वे संतु निरामया, बहुत बार हमने सुना है कि सभी क्या हों, निरोगी हों। नेक्स्ट देखिए, उद्यमने ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यमने ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात अर्थ है कि कार्य परिश्रम करने से पूर्ण होता है, मनोरथ करने से नहीं। हम अपने मन में ही मन में वही बार बार करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये कर लेंगे, वो एक अच्छी बात है कि हाँ पॉजिटिव बोलना चाहिए, लेकिन मन ही मन में रहे और कुछ कीरत ना दिखे, काम कुछ ना हो, ठीक है। वही चीज़ है कि काम काम कुछ, ठीक है, एकदम नाम के विपरीत काम, तो वो चीज़ें फिर आपकी सिद्ध नहीं होती हैं। तो कार्य जो है वो परिश्रम करने से ही पूरा होता है। अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली लेट लतीफ़ करके उसको, क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, देर से मिलेगा लेकिन दुरुस्त मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो 3 हो गया है, इस तरीके से आता है, एकदम बेसिक बेसिक आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं। फोर्थ क्या है, देवने धीमती का पुरुषा वदंती, भाग्य के भरोसे काय पुरुष रहते हैं। अगर जो लोग अक्सर कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं था, मेरी डेस्टिनी में नहीं था, कुंडली में दोष है, फलाना फलाना चीज़ बताते रहते हैं, वो एक बहाना है जो हम लेकर बैठे रहते हैं।
अगर हम अगर कर्म करते हैं तो कर्म जो है वो हमारा भाग्य जो कर्म से बनता है, हमारे कर्म से ही तो भाग अपने आप बनता है। ठीक है, अब ये कोई कहे कि भाग्य लेके पैदा हुआ है तो सब कहने की बात है, कुछ नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, सही कर्म है तो आपको हर एक चीज़, जितने भी सुख सुविधाएं हैं जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो वही है कि दैवने दैमति का पुरुषा वदंती, भाग्य के भरोसे काय पुरुष रहते हैं, बाकी करने वाले कर्मनिष्ठ पुरुष नहीं रहते हैं। ये पुरुष ही नहीं, महिलाओं के लिए भी है। नेक्स्ट देखिए, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमहि विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमहि विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ पवित्र नहीं है। ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ भी पवित्र नहीं है। तो ये आपका 5th जो है वो आपका करेक्ट हो गया। आई होप सो इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, भोगो भोगो भूषिते धनम, भोगो भूषिते धनम, धन की शोभा उसका उपभोग करने से है, धन की शोभा उसका उपभोग करने से होती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं 7वां, संपूर्ण कुंभो ना करोति शब्दम, शब्दम, संपूर्ण कुंभो ना करोति शब्दम, भरा हुआ घड़ा नहीं छलकता, अज्जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, जो आधा भरा रहता है, उसके बाद आधा अधूरा ज्ञान रहता है, वो पटर 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 करता रहता है, और जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है या तो वो चुप रहते हैं। ठीक है, उनको छलकती नहीं, वही कि भरा हुआ घड़ा कभी छलकता नहीं है, जो अज्जल गगरी रहती है वो छन्न छन्न होती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते, 7 हो गए, 8वां चलते, संतोष एवं पुरुषस्य परम निधाम, परम निधानम, संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे आप भी, संस्कृत कैसी भी लिखी हो। संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा, अगर किसी के पास धैर्य है, संतोष है हर चीज़ों को लेकर, समय को लेकर, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वो सबसे बड़ा धन है। क्यों? सबसे पहली बात है कि आपके घर में आपके बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन होगी, या कोई भी होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जिस दिन शादी हो उस दिन आपकी भी शादी हो। आप उनसे 10 साल छोटे हैं तो क्या दोनों भाई के साथ शादी होगी? नहीं होगी ना। आपका अलग टाइम, उनका अलग टाइम ना, तो आपको संतोष रखना चाहिए। कोई चीज़ है उनको पहले मिली है, वो पहले पढ़ने गए हैं तो उनको हर चीज़ पहले मिलेगी, तो आपको संतोष रखना चाहिए। आपका भी वक्त आएगा, उसके लिए कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग झगड़ते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी। तो अपनी जब पड़ाव आते हैं, अपने जब वक्त आते हैं, तो चीज़ें आपको अपने आप मिलती हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, 9th क्या है यहाँ पर, आइए जानते हैं। 9th है, यस्तु क्रियावान पुरुषः सह एवं, जो क्रियाशील है वही पुरुष है, जो कर्तव्यशील है, कर्मनिष्ठ है वही पुरुष है, क्योंकि वो काम करते हैं। आगे चलिए 10th, जननी जन्मभूमिश्च, बहुत अच्छा है, बहुत बार ऐसे हमने नॉर्मली इसको पढ़ा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप्य गिरीश, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप्य गिरीश, जननी तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। या कह सकते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती है, जननी तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। एक जननी जो हमारी माँ, जो हम जिसके गर्भ से हम पैदा होते हैं, और जन्मभूमि हम जहाँ पर रह रहे, धरती माँ, तो ये स्वर्ग से भी बड़ी है। स्वर्ग को पिता कहा जाता है। हमारे पास 2 पिता होते हैं, एक हमारे अपने पापा जो हमारे पिता हमारे साथ में हैं, और एक हमारे ऊपर वाले पिता जो हमारे भगवान हैं। ये 2 छत हमारे छत पे सर पर होती है, एक पिता की छाया होती है और एक ऊपर भगवान की छाया होती है। इसलिए कहा जाता है कि हर एक इंसान के ऊपर 3 लोगों का कर्ज होता है। 3 लोगों का कर्ज इस पृथ्वी के हर एक इंसान को है। एक पिता का कर्ज है, जो पिता हमारे साथ है उनका, एक ये धरती माता का कर्ज है जो हमारी माँ है, और एक ऊपर वाले पिता, इनका तीनों का कर्ज अमूल्य कर्ज है जो हम कभी अदा नहीं, माता पिता का कर्ज कोई कभी अदा नहीं कर सकता है। कितना भी कुछ कर ले वो कभी अदा नहीं कर सकता है। वो अतुलनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। उनका आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे बढ़ते बढ़ते देखोगे ऐसे फूल फल जाओगे कि कुछ कहने को नहीं। अब वो बद्दुआ अगर दे दिए माँ बाप होने के नाते तो सड़ जाओगे, कीड़ा पड़ जाएगा। सीधी सी बात है, ये फैक्ट है, मानो या ना मानो। ठीक है, वही है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैम पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चली जाती है ना। देखो फ्रेंड्स, इतना है, सिंपल सी बात है, इसी दुनिया में रह रहे हो, करना चाहिए। माँ बाप है, उनके प्रति बिल्कुल भी नहीं, कैसे भी हो हैं। तो 10th तक बता दिया, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, 11th पे देख लो। अब 11th में क्या दिया है, ये सारी चीज़ें ना हम संस्कृत में आप पढ़ो तो यही चीज़ें, श्लोक आप पढ़ो तो यही चीज़ें हैं। आप दोहा पढ़ो, ठीक है, आप जो है कबीर जी के पढ़ो, सब में यही चीज़ें पढ़ी हैं।
हमने कितना बार पढ़ा होगा ना, वो एक है ना कि गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए, बोले हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सुना है कि नहीं सुना है? अब देखिए ये सारी चीज़ें क्या सिखाती हैं, बताती हैं। आप लोग अगर ध्यान से अर्थ समझ रहे हैं तो बहुत कुछ दिया हुआ है। पता है कि नहीं आपको ये सारी चीज़ें? पढ़ा करिए, समझा करिए। किताबी ज्ञान हमेशा जरूरी नहीं होता कि हर समय किताबी कीड़ा बन जाओ। चलो आओ 11 देखो। उदार चरितानम व वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वाले के लिए संसार ही परिवार है। ठीक है, जो उदार चरित्र के हैं, अच्छे हैं, गंभीर हैं, सद्बुद्धि है, सब कुछ है, तो वो संसार को ही अपने परिवार को मानते हैं। आगे बढ़िए 12 देखिए। विविच्युता विविच्युता किम ना करोति पापम। विविच्युता किम ना करोति पापम। भूखा क्या पाप नहीं कर सकता है? भूखा क्या पाप नहीं कर सकता है? आगे बढ़िए। महाजनो येन गता सा पंथा। महाजनो येन गता सा पंथा। महापुरुष जिस मार्ग से जाएं वही श्रेष्ठ मार्ग है। अभी राम भगवान की जो अयोध्या में शिला वो शिलान्यास होना है, मंदिर बननी है। देखिए वो पत्थर जहाँ जहाँ से जाते आते आया, लोगों ने फूल पान जो भी फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, माँ वो पत्थर कितना वंदनीय, लोगों ने रुक रुक के उसके पैर को छुआ, क्योंकि उसको उसने राम भगवान को गढ़ा जाएगा, राम भगवान की बनाई जाएगी। ठीक है, ऐसे भी दर्शनों में आ जाओ, दर्शन करो। मैं भी जाऊंगी, जिस दिन बन जाएगा उसी दिन अयोध्या में पहुंचूंगी कि हाँ आज उद्घाटन हो गया, मैं अयोध्या जाऊंगी और पक्का जाऊंगी, क्योंकि मेरे बिना जाहिर रहेगा नहीं। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा अगर मौका मिलता है तो। चलिए आइए 14 देखिए। आत्मज्ञानम परम ज्ञान। अपने को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। जो अपने आप को नहीं जानता उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आगे चलिए 15। ज्ञान में परमो धर्म। ज्ञान में परमो धर्म। ज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म। सबसे बड़ा धर्म जो है वो ज्ञान है। आगे चलते हैं 16 देखते हैं। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास फटाफट लाइक करिए जिन्होंने क्लास नहीं किया, क्योंकि मैं शॉर्ट टाइम में भी आपके लिए कहा कि 10 मिनट तो हम आपको दे ही सकते हैं, तो मैंने वो भी ट्राई किया है। तो मेरी इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। ठीक है, अगर आप अपनी मैम के लिए थोड़ा सा भी चाहते हैं, ठीक है, खुशी होगी मुझे। अति सर्वत्य वर्जते। अति सर्वत्य वर्जते। किसी भी प्रकार की अति का परित्याग कर देना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ की अति हो रही है तो उसका परित्याग कर दे, तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए। 17 देखिए। वीर भोग्या वसुंधरा। वीर ही पृथ्वी का उपभोग करते हैं। जो वीर हैं वो लंबे समय तक जीते हैं और पृथ्वी की हर एक चीज़ की खूबसूरती को निहारते हैं, देखते हैं, उसका उपभोग करते हैं, क्योंकि वो वीर हैं। वीर का मतलब नाम वीर रख लो नहीं, कुछ दम हो, मादा हो, बंदे में दो क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। वचने का दरिद्रा। ठीक है, यही एक इसका ये भी लिखा हुआ सकता है कि वचनम किन दरिद्रम। ठीक है, बोलने में टैक्स थोड़ी लगता है, तो वो अलग बात है, लेकिन यही है कि वचनम किम दरिद्रम। मधुर बोलने से क्या गरीबी आ जाती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा मीठा बोलकर देखिए, आपके लिए सब लोग खड़े रहेंगे कि या नहीं, क्योंकि बात में ही दम है। बात खराब तो फिर बेकार है, क्या ही मतलब है। ठीक है, आगे चलिए 18 हो गया। इसलिए कहा गया ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। क्यों? बात सही है, सुना तो होगा डेफिनेटली आप सभी ने। 19 आइए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बार बार सुना होगा, घर परिवार में तो ये सारी चीज़ें टैगलाइन होती हैं। बुरे दिन आने पर विपरीत बुद्धि। बुद्धि विपरीत। जब बुरे दिन आपके आने होते हैं, आपको गलत रास्ते पर जाना होता है, आपको पाप करना होता है, आपको मतलब डाइवर्ट होना रहता है, ठीक है, तो गलत काम करने रहते हैं, जो कुछ भी है, पढ़ाई से बंद करना रहता है, तो ये आपकी बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो जाती है पहले। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्यमेव जयते नानित्यम। सत्य की झूठ जीत होती है, झूठ की नहीं है। बहुत सारे ऐसे इसमें हैं, मैंने आज बहुत छांट छांट कर सिंगल स्टेटमेंट लिया जिसमें आपको हेल्पफुल हो जाए। तो सत्यमेव न जयते नानित्यम। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य का हमेशा जीतता है, लेट लतीफ़ भले हो लेकिन वो जीतता ज़रूर। झूठ की कोई विजय नहीं होती। तो मैंने आज फ्रेंड्स 15 मिनट का वक्त निकाला आपके लिए, और 20 मैंने आपको ऐसे सूक्तियाँ करवाई। आई होप सो कि इतना आपके लिए इनफ है। मैं आपको एक दिन श्लोक, संस्कृत के जो श्लोक्स हैं जो आए हुए हैं या जो भी चीज़ें और हैं, वो इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि तो कल मैं आपको संस्कृत की भी एक टॉपिक इसकी कराऊंगी, और आपको एक दिन में शब्द रूप बालक और वो विभक्ति वाला फिर से एक बार रिवीजन हम देंगे बीच की क्लास में। ठीक है, आई होप सो कि क्लास पसंद। फ्रेंड्स छोटी हुई, टाइम नहीं मिला इसलिए छोटी क्लास है, लेकिन मैंने कोशिश की कि एक क्लास आपको ज़रूर दूँ कि आप यहाँ पर आओ, कुछ तो पढ़ो। अगर मुझे टाइम मिलता है, चीज़ें हो पाती, तो मैं आपके लिए क्लास और अरेंज करूँगी। जो आपकी 3 क्लास होती है, एटलीस्ट 2 क्लास जो हो जाए। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं थोड़ा लेट शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन क्लासेस होंगी। ठीक है,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। क्लास पसंद आई है तो खूब शेयर करो, खूब लाइक करो। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नोट्स वगैरह लेनी है टेलीग्राम पर जाओ, बोल दो सर मुझे नोट्स लेनी है, हाँ लेना है तो आपको बताएंगे। मुझसे कह दो सर थोड़ी बड़ी हेल्प कर दीजिए, नहीं है दिक्कत है, या जो इंपॉर्टेंट है वो ले लो। मैंने उनको बोल रखा कि बच्चे पास होने चाहिए, उनकी हेल्प आप कर दो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।